डियर माय स्टूडेंट, आज हम आप सभी लोगों को एक्सपोनेंट घातांक सूत्र के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। और इस वीडियो में आप लोगों को फार्मूले के साथ साथ उस फार्मूले का यूज कैसे करना है इसके बारे में भी हम आप लोगों को इसी वीडियो में पूरा डिटेल से बताएंगे। इसलिए आप सभी लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आप सभी लोगों को एक्सपोनेंट मतलब घातांकी सूत्र के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो सके और उनका यूज कैसे करना है इसके बारे में आप जान सकें। तो मेरा सबसे पहला फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, a की पावर m इंटू a की पावर n। अब यहाँ पर ये ध्यान देना, जैसे मान लो कभी ऐसे लिखो p की पावर q लिखा हो, तो जो हमारा p होता है, p क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? बेस। और जो ऊपर है तो क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। बेस का मतलब, बेस मीन्स आधार होता है, अब पावर मीन्स क्या होता है? घात होती है। ठीक है ना। अब क्या करना है, जब हमारे पास बेस सेम हो, किस में हो? मल्टीपल में हो, तो हम क्या करते हैं, बेस वही लिखा रहने देंगे और जो पावर को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, मतलब इंक्लूड कर देते हैं। m प्लस क्या हो जाएगा? n। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल में कोई ले लिया, जैसे 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 मेरा दोनों में क्या है? सेम। बेस क्या है? सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो 2 और 3 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 की पावर 5। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लिया, जैसे मान लो 3 की पावर 2 हो गया इंटू 3 की पावर 7 हो गया। तो हमारे पास बेस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सेम है, तो पावर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 2 और 7 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9। 2 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है। अब सेकंड फार्मूला मेरा क्या होता है, जैसे सेकंड फार्मूला हो गया, जब a की पावर m अपान a की पावर n हो, जब हमारे पास बेस सेम हो और किस में हो? डिवाइड में हो, मतलब कि डिवाइड मतलब भाग में हो, या इसी को लिख सकते हैं a की पावर m डिवाइड a की पावर n। ठीक है। इसका फार्मूला हो जाता है a की पावर m माइनस m। तो क्या करना है, हमको बेस को वही लिख देना है, और जो पावर होती है तो हम ऊपर वाली पावर में से नीचे वाले को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई, जैसे मैं एग्जांपल समझ रहा हूँ, जैसे आ गया मेरा 7 की पावर 3 है और क्या आ गया? 7 की पावर 2 हो गया। तो क्या करेंगे, हमारे पास बेस सेम है 7 7, तो क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? 7 लिख देंगे और 3 में से नीचे वाली पावर को क्या कर देंगे? माइनस। तो क्या हो जाएगा? 7 की पावर 1। जैसे एक और एग्जांपल ले लिया, जैसे होगा 9 की पावर 3 और 9 की पावर मान लो 2 हो गया। 9 की पावर 7 कर लो, अपान में क्या लिया? 9 की पावर 2। तो क्या हो जाएगा? 9 की पावर 7 माइनस 2, नीचे वाली पावर जाके माइनस हो जाएगी, तो हो जाएगा 9 की पावर 5। ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट फार्मूला क्या है, नेक्स्ट फार्मूला मेरा हो जाएगा थर्ड, जब कभी ऐसा लिखा हो a की पावर m की पावर n, जब कभी भी पावर पे पावर लगी हो तो क्या कर देना है? a की पावर m n दोनों क्या कर देना मेरे प्यारे बच्चों? इंटू कर देना, गुणा कर देना है, मल्टीपल। a की पावर क्या हो जाएगा? m इंटू n। ठीक ना। जैसे मैं कोई फॉर एग्जाम्पल ले लिया, a की पावर 3 है, अब क्या हो गया? 2 हो गया। तो क्या करेंगे, a की पावर वही लिख देंगे और 3 2 जा 6 कर देंगे। जैसे दूसरे एग्जाम्पल, जैसे अगर 2 की पावर 2, यहाँ पर 5 हो गया तो 2 लिख दो, और 2 5 जो क्या हो जाएगा? 10। ठीक है। तो आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, जैसे कभी भी a की पावर 0 लिखी हो, ठीक है ना, यदि हमारे पास किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। अब ये 1 होती कैसे, थोड़ा इसके बारे में जान लें, है ना। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या लिखे, जैसे a की पावर मान लो 2 लिखा हो, a की पावर 2 का मतलब होता है हमको a का 2 बार क्या कर देना? इंटू कर देना है। ठीक है ना। लेकिन यदि यही ऐसे लिखो a की पावर 0, तो इसका मतलब क्या है, हमको a को क्या करना है? 0 टाइम्स इंटू करना। कितने टाइम? 0 टाइम। यदि हम किसी भी संख्या का 0 बार इंटू कर देते हैं तो उसका मान क्या होता है? 0 हो जाता है। ठीक है। ध्यान देने दी, कभी भी हम किसी भी नंबर को 0 से इंटू करें या 0 से डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है मेरे? 0 ही हो जाती है। ठीक है। तो जैसे a की पावर 0 की पावर, a की पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो ऐसे मान लो कभी t की पावर 0 आ गई तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। या मान लो 2 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1। हमको ये समझ जाना है, यदि हमारे पास कोई भी वैल्यू हो और उसके पावर में 0 लगा हो, ठीक है ना, यदि किसी भी संख्या के घात में 0 लगा हो, उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 ही होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट फार्मूला मेरा क्या है, जैसे मान लो ऐसे लिखा हो a की पावर m,
ए की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर p इंटू ए की पावर q। मान लो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं और सभी इंटू में हैं और उनकी पावर अलग अलग हो, बेस बस सेम हो। जैसे यहाँ पर ध्यान दो ए हमारे बेस सभी का क्या है, सेम है, पावर क्या है, अलग अलग है। तो क्या करना है हमको, एक बार बेस लिख दो और जितनी पावर सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, मतलब जोड़ दो, m प्लस n प्लस p प्लस q। जैसे मेरे पास कोई एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5। जैसे मानो स्टेप से ले लिया क्रम से, तो क्या करना है 3, अब सभी पावर को ऐड कर दो, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 9, मतलब 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 9, तो 4 5 9 हो जाएगा और 3 12 और 2 14, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 14 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर ऐसे पर मेरा एक कोई अगला फार्मूला क्या होता है इसका, जैसे लिखो a की पावर m हो और b की पावर m हो। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अब यहाँ क्या है मेरे पास कि बेस क्या है, अलग अलग है, बेस क्या मेरे पास अलग अलग, मतलब डिफरेंट है ए और बी। तो क्या करना है, जब मेरे पास बेस डिफरेंट हो तो पहले बेस का इंटू कर दो, ए इंटू क्या कर देना बी, अब पावर में वही लगा देना सेम, ए बी की पावर क्या हो जाएगा एम। जैसे कहीं पर लिखा हो फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 है इंटू 3 की पावर 3 है, तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 का 3 में इंटू कर दो, तो 2 इंटू 3, अब पावर में ओनली क्या लिख देना है 3, क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 की पावर क्या हो जाएगा 3। ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, नेक्स्ट फार्मूला तो ऐसे मेरे पास लिखा हो a अपान बी की पावर माइनस, मान लो m लिखा है, a अपान बी की पावर में क्या है -1, तो जो हमारे यहाँ माइनस है, मान लो इस पावर को माइनस हमको क्या कर देना है, प्लस कर देना, क्या कर देना हो प्लस। तो क्या करो, ये जो मेरे पास है नोमिनेटर की वैल्यू है, तो उसको कहां कर दो डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर की वैल्यू कहां कर दो नोमिनेटर में। तो हमारी जो पावर माइनस में थी तो क्या हो जाएगी प्लस। इसका मतलब कि यदि जो मेरी वैल्यू अंश में रहेगी तो उसको हर में कर दो और हर वाले को अंश में कर दो, तो जो हमारी पावर माइनस में थी तो क्या हो जाएगी प्लस। तो इसको क्या लिख देंगे, b की पावर a, b अपान a की पावर क्या हो जाएगा m। जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया मैं, जैसे होगा 2 अपान 3 है, 2 अपान 3 की पावर मेरे पास क्या लगी हो मेरे प्यारे बच्चों -3, तो इसका क्या उल्टा कर दो, 3 अपान 2 कर दो और पावर क्या कर दो 3। और इसका मतलब ये है कि जो 3 है 3 के पावर में भी है और 2 के पावर में भी है, तो 3 की पावर में 3 बार करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, अब मैं 2 का 3 बार करेंगे 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा, ये मेरा ऐसे आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर समझे, मान लो कभी किसी के पास पावर, जैसे 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बस इसको आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6 कर देते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमारा ओम, सही है ना ओम। अब क्या है कि 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब वही संख्या का जितनी पावर लगी हो उतने टाइम्स क्या कर देते हैं, इंटू मतलब कि मल्टीपल मतलब गुणा कर देते हैं, जो आपको समझना हो। ठीक है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट फार्मूले में, जैसे कभी ऐसा लिखा हो a की पावर -1, a की पावर -m, तो हम इसको क्या कर सकते हैं a की पावर m, जो हमारी माइनस पावर थी जब उसको, इसका मतलब कि क्या था, हम जैसे मान लो a की पावर m है, हम इसको क्या लिख सकते हैं अभी, a की पावर -m अपान 1। मान लो हमारे पास कोई संख्या मान लो 5 है, तो हम 5 को 5 अपान 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे मेरे पास क्या था, a की पावर -1 था, हम इसको a की पावर -m अपान 1 लिख सकते हैं। और कभी हमको ये पावर जो माइनस में थी तो प्लस में करना हो तो वही स्टेप, अंश वाले को हर में कर दो और हर वाले को अंश में, मतलब कि नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में कर दो, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में, जो हमारी पावर थी माइनस की क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, 1 अपान a की पावर क्या हो जाएगा m। जैसे मान लो कहीं पर लिखो 2 की पावर माइनस, तो इसको डायरेक्ट लिख दो 2 की पावर 3। जैसे कहीं पर मान लो 7 की पावर -5 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या करना है 1 अपान 7 की पावर क्या कर देना 5 कर देना। ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट फार्मूला होता है, जैसे कभी आ गया a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर -m,
अभी मैं क्या पढ़ता था, कैसे a की पावर m था और a की पावर n, दोनों पावर किस में थी, प्लस में लिखी थी। किस में लिखी थी, प्लस में। अब मान लो यहीं पर हमारे पास प्लस मैंने लिखकर पावर किस में लिख दिया गया, माइनस में लिख दिया गया। किस में लिख दिया गया, माइनस में। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, हमको पता था कि a की पावर m, जहां हमारे पास बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर क्या होती थी, माइनस हो जाती, सब्ट्रैक्ट हो जाती। तो वही करना, एक घटाना है मेरे को, माइनस कर दे, a की पावर m माइनस कर देना है, अब माइनस n कर देना ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा, a की पावर m और प्लस n। तो मतलब हमको डायरेक्ट प्लस कर दिया करो। जैसे हमारा कोई एग्जांपल लगा हो, जैसे 2 की पावर 3 हो और 2 की पावर -5 हो, तो डायरेक्ट क्या कर, जब नीचे वाली माइनस ना करे तो डायरेक्ट जोड़ दिया करो। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3 + 5 = 2 की पावर 8। आशा करता हूं कि आप सभी को इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक्सपोनेंट मतलब घातांक से रिलेटेड जितने भी फार्मूले होंगे और उसका जो यूज होगा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हो, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।